हाय गाइस। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स या कुछ फंक्शन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टपल। टपल लिस्ट का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या डिफरेंट है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर देती हूँ। जैसे न्यू पेज फॉर टपल। तो लास्ट में हमने देखा था लिस्ट। लिस्ट को बनाने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया था और असाइन किया था मेजर ब्रैकेट के साथ। तो मेजर ब्रैकेट एक्चुअली इंडिकेशन है लिस्ट का। ओनली ये ब्रैकेट साइन इन्वर्टेड कॉमा और मतलब ये सिंबल ही है जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये लिस्ट है कि सेट है कि टपल है या स्ट्रिंग है। तो लिस्ट का साइन था मेजर ब्रैकेट। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं टपल तो उसका साइन है स्मॉल ब्रैकेट। तो अगर आप एक वेरिएबल के आगे स्मॉल ब्रैकेट में अपनी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो बन जाता है टपल। लेकिन टपल और लिस्ट में अंतर क्या है? वैसे ये दोनों ही एक जैसे हैं। लिस्ट और सेट टपल, लिस्ट और टपल दोनों ही कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं। इन दोनों में ही हम अलग अलग टाइप के आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों ही कलेक्शन का पार्ट है। बस फर्क इतना है कि लिस्ट में हम जब चाहे तब कोई भी आइटम न्यू ऐड कर सकते हैं, पुराना आइटम एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यानी लिस्ट कंप्लीटली चेंजेबल होती है जिसको अपन इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन सेट, सॉरी टपल, अगर एक बार बन जाए तो फिर वो सिर्फ डिस्प्ले होता है, बाकी उसमें कोई काम नहीं किया जा सकता। यानी अपन ये कह सकते हैं कि टपल एक स्टैटिक लिस्ट है या एक ऐसी अनचेंजेबल लिस्ट है जिसमें एक बार आइटम अगर हमने डाल दिया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। उसमें आइटम हमेशा फिक्स हो जाता है। हाँ, उसके इंडेक्स की हेल्प से हम जब चाहे तब उसके आइटम को देख सकते हैं। तो टपल को देखने के लिए हम एक काम करते हैं, नीचे ही करते हैं ताकि नीचे इजीली हम इसके आउटपुट को देख सके। तो पाइथन 3 मैंने यहाँ पे लिया। इस विंडो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे और क्लियर विजिबल हो जाए। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इक्वल मेजर ब्रैकेट, आप कहेंगे ये तो फिर से लिस्ट है। बिल्कुल ये लिस्ट है। इन दोनों को बनाना इसलिए जरूरी है ताकि इसके डिफरेंस को समझा जा सके। तो मैंने जैसे वेरिएबल लिया 12, 5, 8, ये हमने तीन वेरिएबल ले लिया, सॉरी तीन वैल्यू ले ली। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट एल इंडेक्स 0, सॉरी प्रिंट ए, क्योंकि लिस्ट इस बार हमने ए के रूप में लिया। इंडेक्स 0 और हम एंटर करेंगे तो हमें दिखेगा 12, क्योंकि 0 इंडेक्स पर 12 है। और अगर अब मैं ए के इसी 0 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहूं, यानी 12 की जगह 120 कर दूं और फिर से ए देखना चाहूं, तो प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट देखने से सारी वैल्यू दिख रही है। पर्टिकुलर वैल्यू देखना है तो वो भी देख सकते हैं, प्रिंट लगाने की जरूरत यहाँ नहीं होती। लेकिन अगर ऊपर वीएस कोड में काम कर रहे होते, यानी कोड विंडो में काम कर रहे होते, तो फिर प्रिंट लगाना पड़ता। यही फायदा होता है कमांड विंडो का कि यहाँ पे आप डायरेक्ट कमांड को रन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि A0 पे हमने पहले 12 रखा था, जिसको हमने न्यू वैल्यू 120 के साथ असाइन कर दिया और ये वैल्यू इजीली रिप्लेस हो गई, मतलब 12 को इसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि लिस्ट मॉडिफाई हो सकती है। अब हम असाइन करते हैं टपल, जिसमें हम असाइन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाली 10, 5, 6, 7, और अगर आप चाहे तो इसमें हम कुछ कैरेक्टर की वैल्यू भी डाल सकते हैं। सॉरी, डॉट अलाउड नहीं है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू डाल सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं। डॉट यहाँ अलाउ है क्योंकि ये डेसिमल का काम कर रहा है। और फिर हमने इस स्मॉल ब्रैकेट को बंद किया, बी को देखना चाहा, हमें वैल्यू दिख गई। बी की पर्टिकुलर इंडेक्स की सहायता से वैल्यू देखनी चाहिए तो वो भी दिख गई। 0 इंडेक्स पर 10 है। लेकिन अब अगर मैं यही काम जो मैंने ए के साथ किया था कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे डाला 12, तो आप देखेंगे ये आ गई एरर। एरर क्योंकि आपका टपल नॉट चेंजेबल है। ये एक बार जो वैल्यू इसमें असाइन हो गई, बस हो गई। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यही फर्क होता है लिस्ट और टपल में। तो टपल एक तरीके से लिस्ट का एक ऐसा स्टैटिक आइटम है, एक ऐसा स्टैटिक आउटपुट है जो हम एज आउटपुट यूज कर सकते हैं उस केस में अगर हमें कोई ऐसी लिस्ट चाहिए अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोसेसिंग में, अपनी डेटा प्रोसेसिंग में, क्योंकि आगे हम डेटा साइंस करने वाले हैं। तो हमें कोई ऐसी लिस्ट चाहिए जो चेंजेबल ना हो, जिसे अपन उसके इंडेक्स की सहायता से या किसी भी तरीके से चेंज कर सके।
तो उस केस में टपल हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि टपल लिस्ट ही बनाता है बट नॉट चेंजेबल। इसके अलावा टपल और लिस्ट में कोई खास अंतर नहीं होता। अब हम ऊपर एक बार फिर से आते हैं। नीचे मुझे पाइथन से पहले बाहर आना पड़ेगा, तो बेस्ट ऑप्शन है क्विट लगाना या कंट्रोल जेड करना। उसे हम पाइथन की कमांड विंडो से बाहर आ जाते हैं और मेन विंडो में आ जाते हैं। अब हम यहाँ आते हैं फिर से। यहाँ क्यों आए? ताकि हमें कुछ फंक्शन, कुछ हेल्प मिल सके। तो आपने देखा कि लिस्ट को जब मैंने असाइन किया, एल यहाँ पे वेरिएबल लिया है, तो जब मैंने एल को लिस्ट के रूप में असाइन किया मेजर ब्रैकेट के साथ, और फिर मैंने एल डॉट किया, तो उसमें हमें काफी फंक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। अपेंड, जिसके बारे में बताया था कि हमें नए आइटम जोड़ने हैं। क्लियर, अगर आपको लिस्ट खाली करनी है, कॉपी कर सकते हैं। काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स देखना हो, इंसर्ट करना हो, पॉप करना हो, वी कैन डू। अब हम लेते हैं वापस टपल, एस इक्वल स्मॉल ब्रैकेट, और अब मैंने यहाँ पे एस लिया, डॉट लिया, तो आप देखिए आपको सिर्फ दो ही आइटम दिख रहे हैं, काउंट एंड इंडेक्स। ये अलग प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो फंक्शन के रूप में आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ दो फंक्शन है, दो इंटरनल प्रॉपर्टी है, काउंट एंड इंडेक्स। यानी कि आप सिर्फ काउंट कर सकते हैं कि टपल में कितने आइटम है, वो आप लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, और इंडेक्स अगर पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टपल में कुछ भी नया नहीं कर सकते। न आप उसमें अपेंड कर सकते हैं, न आप उसमें पुश कर सकते हैं, न आप उसमें पॉप कर सकते हैं। तो ये है टपल। अब अगर ऐसा हो कि मेरे पास कोई टपल है और मुझे उसमें आइटम चेंज करना ही है, मतलब कंपलसरी है, अगर अभी मैं करूंगी तो एरर आ जाएगी। तो देखिए, चलिए हम एस के रूप में टपल बना ही चुके। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 12, 3, 4, और मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। प्रिंट करते हैं एस की पर्टिकुलर वैल्यू 0 को, मतलब 0 इंडेक्स को, और अब इसे रन करते हैं। आपको पता है कि आंसर क्या आने वाला है? आंसर आएगा, ओ सॉरी, मैंने एस तो डाला ही नहीं, तभी कुछ नहीं दिखा। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए 12 आ चुका है। अब मुझे 12 की जगह 120 रखना है, एंड दिस इज अ कंपलसरी। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम पहले सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, और फिर उसमें चेंजेस करें, और फिर वापस उसे टपल में कन्वर्ट करें, और फिर उसे आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो एल के रूप में वेरिएबल लिस्ट का है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल, और यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट। तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो यहाँ लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जिसको कन्वर्ट करना है वो नहीं लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है। तो अभी हमें क्या करना है? सेट, सॉरी, हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट, उसके अंदर हमने लिखा एस, जो कि मेरा टपल था। एस की जगह मुझे टी लेना चाहिए था, बार बार सेट याद आ रहा है, मैं टी ले लेती हूँ। और यहाँ पे भी टी ले लेती हूँ, क्योंकि हम टपल पे काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया टी, टी यानी कि टपल, जिसमें हमने 3 वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर दी है। वो इजीली मैंने कन्वर्ट कर दी लिस्ट में, और दे दी एल वेरिएबल को। एक नया वेरिएबल जनरेट करना ही पड़ेगा। आप जरूरी नहीं है कि ऊपर इसे ब्लैंक में असाइन करें, ये तो मैंने पहले से डिक्लेयर कर रखा था, सो वही यूज कर लिया। आप डायरेक्ट एक वेरिएबल ले सकते हैं, मगर ये बन चुका है अब आपके लिए लिस्ट। प्रिंट करके देखते हैं दोनों का टाइप। तो टाइप ऑफ, हम सबसे पहले देखेंगे टी, टी का टाइप क्या है, और फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ एल, एल का टाइप क्या है। वैसे आपको पता है कि एक का टाइप टपल है, एक का टाइप लिस्ट है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिए टपल है, लिस्ट है, और लिस्ट के रूप में हमें क्या मिला? ऑब्वियसली वही आइटम है जो हमने टपल के रूप में देखे, 12, 3, 4। लेकिन अगर आप यहाँ पे रखते हैं टपल को और फिर रन करते हैं, तो आप देखिए कि ब्रैकेट ही चेंज हो जाते हैं। तो जब आपने इसे लिस्ट के रूप में देखा तो इसने मेजर ब्रैकेट की सहायता से दिखाया, और जब आपने इसे टपल के रूप में देखा तो इसने स्मॉल ब्रैकेट की सहायता से दिखाया। यानी ये अपने आउटपुट में ही क्लियर कर देता है कि ये टपल है कि लिस्ट है। एनीवे, हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर चुके। तो अब हमें क्या करना है? लिस्ट की इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। वहां पे अभी 12 है, उसको 120 कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसको 120 कर दिया। अब हमें इसे वापस टपल में कन्वर्ट करना है। देखा
कि हमने L0 पर 120 दे दिया। अब हम फिर से इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो टपल का वेरिएबल t ऑलरेडी है और हमें कन्वर्ट करना है किसको, लिस्ट को, किस में, टपल में। तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है वही लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे टपल लिखा, टपल में कन्वर्ट करना है लिस्ट को और लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी है। अब हम वापस टी को यानी अपने टपल को देखना चाहते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे। तो अब आप देखिए कि आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है टपल के अंदर। तो यही एक अकेला तरीका है अगर आपको टपल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, यानी अगर आपको टपल में कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है, एक्सटेंड करना है, चेंज करना है, न्यू आइटम इंसर्ट करना पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी वैल्यू को डिलीट करना है, तो सभी के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, तभी जाकर आप इसमें कुछ भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था लिस्ट और टपल में डिफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।